दोस्तों, ज़िंदगी के 100 वर्ष में मैं आज आपसे ऐसी बातें शेयर करूँगा जिससे कि आपका जीवन सुखमय हो, आप खुशहाल हों। आज जो हमारे देश के सबसे कृषि प्रधान देश में मैं किसानों के बारे में आपसे बात करूँगा। आजकल किसान के बच्चों ने छोड़ दिया कि नौकरी के पीछे भागने लगे। उन नौकरी से सबसे अच्छा अपना बिजनेस होता है, अपना काम होता है। उस काम पे हमको ध्यान देना चाहिए। और जिसके पास प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, ये सबसे बड़ी खुशहाली का कारण है। अब आपको आने जाने के रास्ते इतने अच्छे हो गए हैं कि गांव शहरों से मिलते जा रहे हैं और शहर गांव में मिक्स हो रहे हैं। तो इस वजह से अपनी प्रॉपर्टी को खुद संभालिए और खुद ज़मीन में नए नए तरीके से जितने भी संसाधन आ रहे हैं, आप पढ़े लिखे नौजवान हो, नए युवा हो, तो खेती के काम को नीचा मत समझो। वहाँ सरसर हजूरी करते हो, आप ऑफिस में जाते हो, वहाँ सुबह 8 बजे पहुँच के रात के 8 बजे आदमी आता है। आदमी दिल्ली में, गाज़ियाबाद में, बेंगलोर में, वहाँ कोई आराम मिलता है आपको? वो 24-24 घंटे की, मतलब आने जाने में 2-2 घंटे लग गए, वहाँ फिर सर्विस हो गई, तो उसमें क्या आराम मिलेगा? जो अपने घर में खेती वगैरह के साधन हैं, जितने भी किसान के बच्चे हैं, तो वो फिर दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। तो वो जो उपजाऊ ज़मीन है उसका कोई लाभ ही नहीं ले पाते। आप लोग अपनी ज़मीन को अगर आपने उपजाऊ रखा, उसमें आपने अच्छी जिनिस पैदा करी, हर तरह के वो पैदा करे, तो आप एक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से जुड़ जाओगे। अब तो नेट की सुविधा है, मोबाइल की सुविधा है, मार्केट की सुविधा है। आपको एक मिनट में फल के, सब्जी के, जो भी आप उत्पादन कर रहे हो, दाल के, गेहूं के, गन्ने के, सबके रेट आते रहते हैं। तो उसमें जितनी भी ज़मीन आपकी है, तो आप पढ़ लिख कर कृषि विश्वविद्यालय में से डिग्री लेकर, नए नए नावी डिग्री आपने ली, इंटर कर लिया, हाई स्कूल कर लिया, शिक्षा तो ज़रूरी है, या बीकॉम कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो अपनी ज़मीनों पे ध्यान दो तो और भी बढ़िया होगी। या अपने उससे सेहत भी बनती है। उसके साथ गाय भैंस का पालन करो अपने आप, दूध प्योर पियो। अब सब चीज़ सपरेटा, हारी घी सपरेटा, दूध सपरेटा, और उनको देश की उन्नति में आप कार्यरत हो। दूध आपका प्योर जाएगा, सही जाएगा, मतलब कहीं भी बेईमाना ना हो। और अपने जो भी अपना वर्क है, आप नौकरी की तरफ मत भागो। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखो। आप पढ़े लिखे इंसान हो, पढ़े लिखे की नॉलेज है, आप किसी की नौकरी मत करो, अपनी ज़मीन खुद बो। उसके साथ साथ ज़मीन के जो झंझट होते हैं वो आप अपने आप ख़त्म करो। उसमें ख़त्म करने के लिए है, ज़मीन आपके पास है, उसकी बाउंड्री बनाओ और उसके बाद आप खेती करो। कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं। अपनी ट्यूबवेल लगाओ अपना, और ट्यूबवेल के साथ साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी से प्यार करो। उसके यहाँ पानी नहीं है अपना, जब ट्यूबवेल तुमने लगा ली तो अपना पानी दे दो या उसका ले लो। मतलब प्यार भाव करो, नई नई चीज़ें आबाद करो कि उसने वो चीज़ बोई तो उसकी भी फिर देखभाल ही करो। उसको कोई नुकसान हो रहा है या अपने हिसाब से वो गलत कर रहा, तो उसे नई चीज़, नई अंकल या भैया ये चीज़ बो, तो उसमें एक अपनी कंपनी सी बना लो, एक फार्म अपना बना लो। मतलब चाहे बराबर का पड़ोसी को दोस्त बना लो। हमेशा किसानों के दोस्त नहीं होते। ज़मीन का झगड़ा, एक गाय का झगड़ा, तो उसमें झगड़ा का रूप आप देते हो। भाई शहरों में या कस्बों में या गाँव में घर बनते हैं, वो बाउंड्री बना ली, कोई झगड़ा ही कुछ नहीं। तो कितनी बिल्डिंग ले लो, कितना सुंदर घर बना लो, उसमें कुछ पता ही नहीं चलता। ज़िंदगी के 100 वर्ष में हमने ये थे, ज़िंदगी के 100 वर्ष भगवान ने दिए हैं, मनुष्य हम बने हैं, तो अपना दिमाग के लिए दिए हैं। आपको भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि भगवान ने बताया है कि जो मैं हूँ वो आप हो। वही तो रूप है कृष्ण जी का, वही रूप है शिव का, वही रूप है। तो इसी हिसाब से आप अपना विकास करो, अपने बिजनेस पे, जो अपना पेशेनी काम है उस पर ध्यान दो।